चीन में एक सुंदर बौद्ध कथा है। एक कस्बे में एक बहुत ही सुंदर युवती अचानक आ पहुंची। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है। उसका ठिकाना पूरी तरह से अज्ञात था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक रूप से सुंदर कि किसी ने सोचा भी नहीं कि वह कहाँ से आई है। लोग इकट्ठे हुए, पूरा शहर इकट्ठा हुआ और सभी युवक, लगभग 300 युवक उस महिला से विवाह करना चाहते थे। महिला ने कहा, देखिए, मैं एक हूं और आप 300 हैं। मेरी शादी केवल एक से हो सकती है, इसलिए आप एक काम करें, मैं कल फिर आऊंगी। मैं आपको 24 घंटे देती हूं। यदि आप में से कोई बुद्ध के लोटस सूत्र को दोहरा सकता है तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। सारे युवक अपने अपने घर भागे। उन्होंने न खाया न सोया। उन्होंने पूरी रात सूत्र का जाप किया। उन्होंने उसे रटने की कोशिश की। 10 सफल हुए। अगली सुबह महिला आई और उन 10 लोगों ने पाठ करने की पेशकश की। महिला ने सुना, वे सफल हुए थे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक हूं। मैं 10 से कैसे शादी कर सकती हूं? मैं तुम्हें फिर 24 घंटे दूंगी। जो लोटस सूत्र का अर्थ भी समझा सके, मैं उससे शादी करूंगी। तो तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि पाठ करना एक सरल बात है। तुम यंत्रवत कुछ दोहरा रहे हो और तुम उसका अर्थ नहीं समझते। समय ही नहीं था, सिर्फ एक रात थी, और कमल सूत्र एक लंबा सूत्र है, लेकिन जब तुम मोहित हो जाते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वे वापस भागे। उन्होंने बहुत प्रयास किया। अगले दिन 3 व्यक्ति आए। वे अर्थ समझ गए थे और उस स्त्री ने कहा, फिर मुसीबत बनी रही। संख्या कम हो गई, लेकिन मुसीबत बनी रही। 300 से 3 होना बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन फिर मैं 3 व्यक्तियों से विवाह नहीं कर सकती। मैं केवल एक से विवाह कर सकती हूं। तो 24 घंटे और। जिसने न केवल इसे समझ लिया बल्कि इसका स्वाद भी लिया, उससे मैं विवाह करूंगी। तो 24 घंटे में इसका अर्थ चखने की कोशिश करो। तुम समझा रहे हो, लेकिन यह व्याख्या बौद्धिक है। अच्छा है, कल की तुलना में बेहतर है। तुम्हें कुछ समझ है, लेकिन समझ बौद्धिक है। मैं कुछ ध्यानपूर्ण स्वाद, कुछ सुगंध देखना चाहूंगी। मैं देखना चाहूंगी कि कमल तुम्हारी उपस्थिति में प्रवेश कर गया है, कि तुम कमल का कुछ हिस्सा हो गए हो। मैं इसकी सुगंध सूंघना चाहूंगी। तो कल मैं फिर आऊंगी। केवल एक व्यक्ति आया और निश्चित रूप से उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। महिला उसे शहर के बाहर अपने घर ले गई। आदमी ने घर कभी नहीं देखा था। यह बहुत सुंदर था, लगभग एक स्वप्नलोक। और महिला के माता पिता द्वार पर खड़े थे। उन्होंने युवक का स्वागत किया और कहा, हम बहुत खुश हैं। महिला अंदर गई और उसने माता पिता के साथ थोड़ी गपशप की। तब माता पिता ने कहा, तुम जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। यह उसका कमरा है। उन्होंने उसे दिखाया। वह गया, उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एक खाली कमरा था, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने वाला एक दरवाजा था। तो उसने देखा, शायद वह बगीचे में चली गई है। हाँ, वह गई होगी, क्योंकि रास्ते पर पैरों के निशान थे। तो उसने पैरों के निशानों का अनुसरण किया। वह लगभग 1 मील चला। बगीचा समाप्त हो गया और अब वह एक सुंदर नदी के तट पर खड़ा था, लेकिन महिला वहां नहीं थी। पैरों के निशान भी गायब हो गए। उसने पीछे देखा। वहां कोई बगीचा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई माता पिता नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सब कुछ गायब हो गया था। उसने फिर से देखा। जूते गायब थे, नदी गायब थी। वहां सिर्फ खालीपन था और एक बड़ी हंसी, और वह भी हंसा। उसकी शादी हो गई। इस बौद्ध कथा में कहा गया है कि उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। वह स्त्री गुरु थी। स्त्री गुरु का प्रतीक है। वह उसे धीरे धीरे ले गई। पहले सूत्र सुनाओ, दूसरा बौद्धिक रूप से समझो, तीसरा संकेत दो कि तुमने इसे जिया है। ये 3 चरण हैं। फिर वह उसे शून्यता में ले गई।